अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। जबरदस्त मैच हुआ लंदन प्रीमियर लीग का पहला क्वालिफायर था। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी दोनों टीम्स ने, लेकिन एट द एंड जो है वो गेल मार्वल्स जो है वो मैच जीत गए। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत जबरदस्त, टॉप टीम की टॉप परफॉर्मेंस, टॉप परफॉर्मर थे। ग्रुप मैचेस में टॉप टीम थी, 10 पॉइंट्स थे। तो गेल मार्वल्स को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। बैटिंग भी चली, बॉलिंग भी चली, पूरी एक टीम परफॉर्मेंस, एक कंप्लीट परफॉर्मेंस जो टीम की होती है वो चली और वो जीत गए मैच। मैच का पूरी बात कर लेते हैं। पहले खेल पेश किया जाफना किंग ने। जाफना किंग ने 177 किया, कुसाल मेंडिस ने 46 किया, रायली रूसो ने 40 किया, उसंका फर्नांडो ने 52 किया, रायली रूसो ने 100 किया हुआ है और बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। अच्छा स्कोर था 177 क्वालिफायर में कर देना। श्रीलंका में 177 बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कोर होता है। तो जाफना किंग्स ने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा स्कोर किया। मुझे लगता है कि 5-7 स्कोर जो है वो ज्यादा अगर कर लेते, 180 से ज्यादा हो जाता तो अच्छा हो जाता, लेकिन 177 भी बहुत ही तगड़ा स्कोर था जाफना किंग्स का। बॉलिंग जबरदस्त हुई, क्योंकि बॉलिंग जिसने पहले 100 की हुई थी उसको भी आउट किया डेवेन पेटरसन ने। साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की, 4 विकेट ली, 23 स्कोर खाया। आई थिंक पहले और दूसरे ओवर में जब उसने विकेट ले ली थी तो रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट गिरती रही जाफना किंग्स की। यस 177 for 7 किया, 177 वाज अ गुड स्कोर, लेकिन जिस तरह डेवेन पेटरसन ने बॉलिंग की, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग। आई थिंक एक अच्छी बॉलिंग, क्योंकि बॉलिंग का चलना बहुत जरूरत है। जब अगर आप कभी भी क्वालिफायर खेलो, कभी आप अच्छा खेल पेश करना चाहते हो तो आपकी बॉलिंग टॉप और टॉप होनी चाहिए। उसके बाद फिर बैटिंग, अगर जितना भी स्कोर हो जाए वो फिर बॉल बैटिंग का चीज आ जाती है। लेकिन बॉलर्स ने भी दिल खोल के जो है बॉलिंग की, और एक बॉलर अगर स्टेप अप टू द ओकेजन कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। गेल मार्विन ने स्टेप अप टू ओकेजन किया, बैटिंग भी चली, बॉलिंग भी चली। बैटिंग की बात कर लेते हैं, 181 for 3 थे। एलेक्स हिल ने 36 किया, टिम सेफर्ड जो 62 स्कोर किया, सेंचुरी की हुई है एलपीएल लीग में, तो टिम सेफर्ड ने 62 किया 41 गेंदों पे। जेनेथ लिंगा ने 56 किया। तो बैटिंग बहुत ही चली, 3 विकेटों के नुकसान पे 181 स्कोर किया। तो बहुत ही जबरदस्त जो है परफॉर्मेंस दी गेल मार्वल्स में। अगर बॉलिंग की बात कर ली जाए जाफना किंग्स की, अजमतुल्ला उमरजई ने 1 विकेट लिए, अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, अच्छी बॉलिंग नहीं की। आई थिंक थोड़ा सा अगर वो 1 विकेट निकाल देते हैं, कुछ हो जाता तो अच्छा हो जाता। तबरेज शमसी हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, साउथ अफ्रीका का प्लेयर हैं, अगर किसी को नहीं पता। तबरेज शमसी ने भी 1 विकेट ली 27 गेंदों पे, तो 27 बॉलों स्कोर खा के 1 विकेट ली। तो बॉलिंग जो थी जाफना किंग्स की वो नहीं चली। बैटिंग ने अच्छा स्कोर कर लिया था, लेकिन बॉलिंग जो थी आई थिंक वॉज द वीक पार्ट टुडे। लेकिन फिर एक चांस मिलेगा, क्योंकि क्वालिफायर 1 है, फिर एक चांस मिलेगा। जो अगले मैचेस में जीतेंगे, शदाब की टीम अल्लाह करे जीत जाए, लेकिन जो टीम कोलंबो स्ट्राइकर्स है शदाब की टीम, तो अगर वो जीत जाती है तो फिर इनका मुकाबला जो होगा वो अब जाफना किंग से होगा, क्योंकि गेल मार्वल सीधी फाइनल में पहुंच गया है। बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ जो बहुत जबरदस्त बात है, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि सिंगल्स लेना, डबल्स लेना, छक्के मारना बहुत बड़ी होती है। आज चौकों पर बात है, क्योंकि 9 छक्के जो है वो जाफना किंग्स ने मारे थे और 13 चौके मारे थे। अगर आप यही चीज जो है गेल मार्वल्स की देख लो, 6 छक्के मारे लेकिन 22 चौके मारे। आई थिंक दैट वाज द डिफरेंस ऑफ द गेम। 22 चौके और फिर आगे 13 चौके, तो तकरीबन 9 चौके ज्यादा मारे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हम अक्सर टी20 में देखें छक्के मारो स्कोर करो ज्यादा से ज्यादा, चौके भी मारना, सिंगल डबल भी लेना, डबल लेना, सिंगल लेना, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आपने हर पॉइंट जो है चेक करना होता है। तो आई थिंक द मेन डिफरेंस बिटवीन गेल मार्वल्स वर्सेस जाफना किंग्स वर द फोर्स। तो बहुत जबरदस्त। आई थिंक जाफना किंग्स को थोड़ा सा होगा कि क्योंकि अगर कोई भी टीम जीती है, जब भी क्वालिफायर्स में कोई भी टीम खेलती है, चाहे वो लंदन प्रीमियर लीग में हो, चाहे वो पीएसएल में हो, चाहे वो आईपीएल में हो, बीबीएल में हो, चाहे वो सीपीएल में हो, जब क्वालिफायर की टीम जब जीतती है और सीधे फाइनल पहुंच जाती है तो बड़ा सुकून सा आ जाता है। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी जब आप एक जीत जाते हो और आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हो तो आपके दिल को सुकून होता है, चलो यार अब जो है मैं फाइनल में पहुंच गया हूं। लेकिन फिर मेहनत अपनी जारी रखनी पड़ेगी अगर गेल मार्वल्स ने जीतना है, क्योंकि सारे लवाजमात पूरे हैं। बैटिंग भी चल रही है, बॉलिंग भी चल रही है, हाईएस्ट स्कोर भी है। टिम सेफर्ड का हाईएस्ट स्कोर है 353। लेकिन अगर जाफना किंग्स का देखा जाए तो जाफना किंग्स के जो हैं बैट्समैन वो भी टॉप जा रहे हैं। तो आई थिंक आज के दिन में जाफना किंग्स ने अच्छा स्कोर कर लिया था, लेकिन बॉलिंग की वजह से जो आई थिंक द मेन कल्प्रिट वाज द बॉलिंग की वजह से जो है वो नहीं जीत पाए। लेकिन नेवरदलेस एक और चांस मिलेगा जिंदगी में। चांसेस प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हमेशा याद रखें कि अगर आपको चांस मिल रहा है जिंदगी में तो बहुत बड़ी बात है, और उस चांस को अवेल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी से करेगा। आज बैटिंग चली, बॉलिंग चली,
गो टू द ड्राइंग बोर्ड, देखें क्या मसला है, बॉलिंग को जरा थोड़ा अप करें, उसके बाद जो है फिर आगे देखेंगे। तो बहुत बहुत मुबारक हो गेल मार्वल्स को, अच्छा स्कोर, कंप्लीट पैकेज जिसको कहते हैं वो स्कोर किया, क्योंकि बैटिंग भी चली, बॉलिंग भी चली, अच्छी बैटिंग की और अच्छा एंटरटेनिंग मैच हुआ। क्योंकि ये नहीं हुआ कि जब 11 ओवर में खत्म हो गया, 12 ओवर में, वन साइड मैच 18वें ओवर में जाके खत्म हुआ, 18-19 ओवर में खत्म हुआ, तो बड़ा अच्छा मैच बन रहा था। लेकिन यस, बैटिंग उनकी बहुत जबरदस्त, 3 विकेटें गिरी, अच्छा स्कोर किया और यही रिक्वायर्ड था कि अच्छा स्कोर करें। तो आई थिंक बहुत जबरदस्त। अब अगले मैच का इंतजार होगा कि क्या वो करते हैं, अगली टीम्स क्या करती हैं, कैनेडी फैल्कन्स और जो है कोलंबो स्ट्राइकर्स क्या करते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।